Assalamu alaikum and welcome back to another episode of Habibi, Let's Go to Dubai. So far in this series, you watched us traveling from UK to Dubai after 1 year. You've seen all the struggles we've had, you've seen all the adventures. Now is the time that I cover some more days of our Dubai adventures with you. Are you ready? Let's go. Alright, lovely people. Time to wake up and continue our Dubai journey. You know how we roll in the city, right? First things first, gotta share our adventures. It was a slow morning, we had some big plans, but a food adventure was calling our name. We decided to hit up the Lulu supermarket, but here's where things got interesting. First, we picked up Tahreem and Labib. You know, friends gotta stick together, right? We went to their place, sat for a bit, they got ready, and then we hopped in the car. We continued our quest for the famous Lulu salad. Now speaking of hitting the road, we drove our way to Shahzad's place and you won't believe what awaited us there. Faryal had worked her magic in the kitchen and let me tell you, it was like a desi food paradise. I dug into my salad first, which was a bit like having salad amnesia because after that, it's all a blur until you won't believe what happened when we left Shahzad's place. A little run-in with the cops, but I'm keeping you in suspense for now. Assalamu alaikum and welcome back to another video on this channel. आज दुबई में हमारा I think 6th day है और हम आ जा रहे हैं मूवी देखने के लिए मॉल ऑफ द एमिरेट्स वॉक सिनेमा। आई होप कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहे। मैं आप लोगों को साथ साथ लेके चलता रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। मॉल ऑफ द एमिरेट्स हम लोग 1 साल बाद जा रहे हैं बाय द वे। लेट्स गो। और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है यार, आज खाना भी नहीं खाया दोपहर में। लेट्स सी। कल एक बहुत बड़ी कहानी हो गई हमारे साथ। हम लोग जब JVC से वापस जा रहे थे JLT, JVC के एग्जिट पे पुलिस की चौकी लगी हुई थी। चौकी का मतलब ये कि पुलिस ने वहां पर चेक पोस्ट बनाई हुई थी जहां पर वो सब ड्राइवर्स की चेकिंग कर रहे थे, सारी गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे, सबके एमिरेट्स आईडी ले रहे थे। और हमारे पास एमिरेट्स आईडी नहीं है बिकॉज वी डू नॉट लिव हियर फुल टाइम एनी मोर। वी डिड नॉट नो कि आगे चेकिंग क्या चल रही है। मुझे ऐसे लगा कि शायद आगे एक्सीडेंट हुआ हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम है। बाय द टाइम वी रीच्ड द फोरफ्रंट ऑफ आवर लेन, वहां पे पुलिस वाले जो है सबसे एमिरेट्स आईडी एक एक करके मांग रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला कि एमिरेट्स आईडी दिखाओ। मैंने कहा मेरे पास एमिरेट्स आईडी नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा तुम टूरिस्ट हो? मैंने कहा हाँ मैं टूरिस्ट हूँ। फिर उसके बाद कहने लगे लाइसेंस। मैंने फिर अपना लाइसेंस का बताया कि मेरे पास UAE का इंटरनेशनल लाइसेंस है और मेरे पास UAE का फुल टाइम लाइसेंस है, परमानेंट वाला। UAE का परमानेंट लाइसेंस भी है जो कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, काफी टाइम है, काफी साल है उसके एक्सपायर होने में। और इसके बाद मेरे पास UK का भी ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन फिर मैंने उनको अपना UAE का इंटरनेशनल लाइसेंस दिया। फिर उन्होंने पूछा ये गाड़ी किसकी है, रेंटल है या किसकी गाड़ी चला रहे हो? मैंने कहा ये मेरी बहन की गाड़ी है। तो फिर उसके बाद उस बंदे को कुछ समझ में आ नहीं रहा था, शायद कोई एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं समझ में आ रहा था या रूल नहीं समझ में आ रहा था उसको। तो उसने अपने एक दूसरे बंदे को बुलाया, दूसरे पुलिस वाले को बुलाया। उसने अरबी में उससे कोई बात की। वो बरतानिया और इमारात, बरतानिया इमारात लाइसेंस ऐसे कुछ बात कर रहा था। आई थिंक कि वो उसको ये बता रहा था कि इस बंदे के पास 3 लाइसेंसेज हैं, एक UK का है, एक UAE का फुल टाइम वाला लाइसेंस है और इसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है। और ये टूरिस्ट है, ये UK से आया हुआ है। क्या करना है इसका? 2 मिनट के अंदर बस ये सारी कहानी हुई। उन्होंने हमें बोला कि आप जाइए, कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल सेट हैं। लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ी और रिसर्च की इस बात के ऊपर। तो अगर आपके पास UK का लाइसेंस है और आप UAE के अंदर ड्राइव करना चाहते हैं तो आपका UK का लाइसेंस इज इनफ फॉर यू। आपको कोई इंटरनेशनल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर हैं, डायरेक्ट यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट ड्राइविंग हियर। बट आपको रेंट अ कार लेनी पड़ेगी। अगर आपने रेंट अ कार नहीं ली है, इफ यू आर ड्राइविंग योर ब्रदर्स कार, योर सिस्टर्स कार और मे बी वन ऑफ योर फ्रेंड्स कार, देन यू हैव टू टेक अ लेटर ऑफ कंसेंट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पर्सन एंड देन ड्राइव दैट कार इन UAE। सो दिस इज व्हाट आई डिड। सदफ gave me the consent letter and now we are good to go। ये थी छोटी सी अपडेट इस फैंटास्टिक वीडियो के अंदर। मूविंग ऑन टू द नॉर्मल व्लॉग। मूवी देखने चलते हैं। अभी इंतजार कर रहे हैं हम लोग तहरीम का, लबीब का। वो लोग नीचे आएंगे, हम उनको शहजाद के घर छोड़ेंगे एंड देन विल गो टू दुबई हिल्स मॉल। मॉल ऑफ द एमिरेट्स नहीं जा रहे, दुबई हिल्स मॉल। मुझे
ये सही नहीं पता था, कवल ने भी बताया। उसामा तो भाई लास्ट टाइम भी हमें ले गया था, मूवी हमारी जो है मॉल ऑफ एमिरेट्स में थी, मरीना लेकर पहुंच गए और बोल रहे हैं कि जो है यही है ना मूवी। नॉट इन दिस ट्रिप, ये जब की बात हो रही है जब हम रहते थे यहाँ 1.5 साल पहले एग्जैक्टली। हाँ ऐसा हो चुका है। तो मैंने कहा अब तो अभी भी वहीं पहुंचा देते हैं हमें, दुबई हिल्स की जगह जो है मॉल ऑफ एमिरेट्स पहुंचे हुए होते हैं, हम ऑलरेडी लेट हैं और ऊपर से ये सुपर लेट करवा देते। और भूख लग रही है। उफ। उसामा चलिए जूम चलते हैं, तहरीम को अभी 15 मिनट है, फरियाल अभी रिप्लाई नहीं कर रही। चलो See you in a bit. We decided to catch Shah Rukh Khan's movie Jawan. We had to pick up Tehreem and Faryal, and let me tell you, Faryal has this amazing GPS in her head, like she's born to guide me through the maze of Dubai roads. Because somebody needed Google Maps to guide him through the roads of Dubai. मॉल पहुंच गए हैं और मेरे साथ पीछे अफ्रीका का झंडा आ रहा है फॉलो करते हुए। तीनों लड़कियों के साथ मैं आ चुका हूँ इस वक्त दुबई हिल्स मॉल। हम लोग जा रहे हैं इस वक्त रॉक्सी सिनेमा की तरफ, जहाँ पर हमारे पास जो सीट्स हैं आई एम अज्यूमिंग कि वो रिक्लाइनर्स हैं, और मेन्यू भी शायद अंदर से मिल जाए, अगर नहीं मिला तो विल फर्स्ट ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड कैफेटेरिया से एंड देन विल गो इनसाइड। मूवी स्टार्ट होगी 10:15 बजे, जो कि बज रहे हैं इस वक्त, और 20 मिनट के ट्रेलर्स होते हैं, तो वी स्टिल हैव 20 मिनट्स लेफ्ट। लेट्स सी आगे क्या होता है। Now here's where the movie magic happened. We walked into the cinema and it felt like we'd booked the whole place. Imagine, it's just us, 4 friends, watching the movie together in the entire cinema. But before this happened, we went to get popcorns, drinks, nachos, you name it. अकेले? मैंने तो छोड़ा अपने बच्चे को। सारे बच्चों वाले आ जाओ भाई, इस तरफ आओ, सीटें दिखाऊं। सिनेमा है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जस्ट इमेजिन हम लोग आ गए, अगर हम यही चीज लंदन में बैठ के कर रहे होते तो हमारा क्या हाल हो रहा होता। सीट्स चेक करें, क्वालिटी चेक करें, बस अमेजिंग। टेबल भी है यहाँ पर, वहाँ पर भी होती है शायद, लेकिन नॉट दिस क्वालिटी। अच्छा जी, तो हम लोग आए थे मूवी देखने के लिए, जैसा आपको मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे तो लगा हुआ है स्पोर्ट्स चैनल, और मूवी वॉज सपोज टू स्टार्ट एट 10:15। आधा घंटा हो चुका है, इन्होंने लंदन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मूवी डिले करने में। थोड़ी देर पहले मैं गया बाहर बंदे से पूछने के लिए कि क्या माजरा है, एड्स भी नहीं चला है, डायरेक्ट स्पोर्ट्स न्यूज चला दी। क्या माजरा है यहाँ पे, क्या मसला है? तो अभी तक पता नहीं चला कि हुआ क्या है, आखिर मामला क्या है। बच्चों को छोड़कर आए। अब मुझे लग रहा है स्टार्ट में जो एक्साइटमेंट थी ना, वो सारी तबाह। क्या करें, आई थिंक मैं दोबारा जाता हूँ और मालूम करता हूँ। वो स्टेडियम तो बहुत फिट है। खैर हाँ, हमें रिफंड चाहिए, या तो फिर हमें रिफंड की जगह 4 और टिकट चाहिए पर हेड। हाँ, अपनी मर्जी से थोड़ी हम मतलब मूवी देखेंगे। केस कर देंगे, केस तरह चला दो, इस वक्त चला दो। हाँ भाई, केस करो बहन। 3 मिनट मांगे इन्होंने हमसे, बोला है कि अभी मूवी स्टार्ट हो जाएगी, तो इंतजार करते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और क्या। ऑनेस्टली कि मूवी लगा दो, सिर्फ एड्स नहीं चलाना है। हाँ, बट स्टिल आई थिंक एक्सपीरियंस विल बी वर्थ इट। But there was one tiny hiccup. The show. It was playing somewhere else. Can you believe it? But don't worry, we didn't let it ruin our cinematic adventure. And after the movie, you won't believe what was waiting for Tehreem. Labib had messaged Tehreem that Zoya woke up. मूवी देखकर हम लोग निकल गए हैं बाहर सिनेमा से। इट वॉज अ गुड वॉच। स्टार्ट के 15 मिनट हम लोगों ने मिस कर दिए, लेकिन अभी हमें बहुत जल्दी वापस घर जाना है, क्योंकि जोया उठ चुकी है और तहरीम की मदर इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा किक इन कर रही हैं इस वक्त। मैं बता रहा था कि जोया उठ गई है, चॉपर बुलाना पड़ेगा। तो अब हम जा रहे हैं ज़रा हवा के घोड़े पे सवार होके। लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी ज़रा घर पहुंचने की जल्दी है। हाँ, पूरी पार्किंग खाली हो चुकी है। भगा दूं? I had to channel my inner F1 driver. Let me tell you, I made sure not to break any rules. The night was young and hunger struck. So we picked up some student biryani, blasted some tunes, and enjoyed a crazy ride home. Dubai roads, you gotta love him. कवल की प्रोटीन बार रह गई थी,
हम पहुंच चुके हैं घर। बस अब हम जल्दी से ऊपर जाएंगे और फिर हम वापस नीचे आएंगे, क्योंकि हमें जाना है लेने अलमाया, नाश्ता लेने के लिए जाना है, क्योंकि नाश्ता नहीं है, हमारा नाश्ता ख़त्म हो चुका है। 2:04 24 आवर्स खुली होती है और सेफ सिक्योर। फ़ोन ऐसे बाहर लेकर जाएगा, ऐसे वीडियो बनाऊंगा इस वक्त, आपको रात में दिखाऊंगा कि 1 साल पहले हम लोग यहाँ पर कैसे घूमते थे। ओके जी, तो इस वक्त 2:17 हो रहे हैं। हम JLT में इस वक्त गोल गोल घूमेंगे, अलमाया तक जाएंगे। जिस क्लस्टर में हम लोग पहले रहते थे वहाँ पर है अलमाया, 24 घंटे खुला रहता है। हम हैं पागल हैं, हम पागल हैं। ये कौन सी गर्मी है भाई, कौन सी गर्मी है ये बता दो मुझे बता दो ये कौन सी गर्मी है। खैर चलो, इतना ब्रैग नहीं करना चाहिए। गर्मी है, वार्म है, बट बुरी नहीं लग रही बिल्कुल भी। पहले याद है जब तो हम यूके नहीं गए थे, हमें क्या लगता था, हमें यही लगता था कि जो है यूके में जो गर्मी है ये रो रहे हैं, यहाँ पे आए 50 में। हाँ, ऐवी ड्रामे करते हैं, ऐवी ड्रामे। क्या होता है 31 डिग्री क्या होता है? बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया कि 31 डिग्री क्या होता है। नानी याद आ जाती है। We decided to go for a late night stroll in JLT, surrounded by the beautiful lit up buildings, gentle breeze, and a ton of nostalgia. And there's this mosque we spotted. Remember we saw it being built when we used to live here? Sadly, it's still not open for prayers. Guess we'll have to wait. Before calling it a night, we stopped by Almaya, grabbed essentials, and yes, gourmet ice cream. My choice? Watermelon banana. Watermelon banana, बरकत की आइसक्रीम, और कवल ने ली है मैंगो पैशन फ्रूट। आइस वाली है, जैसे हमारे पास वहाँ पे जेट स्पॉट। फ्रेश फ्रूट की बनी हुई है, तो इट्स हेल्दी, इसमें और कोई भी रैंडम चीज़ नहीं है। बट आई फील लाइक ये अच्छी इतनी नहीं है। इट फील्स लाइक कि मैं कोई दवा खा रहा हूँ, लेकिन कवल की आइसक्रीम बहुत अच्छी है। Finally, we headed home and called it a night, because in Dubai, every day ends with an adventure. And that's a wrap for this episode. But guess what? We've got more days of Dubai madness coming your way. You won't want to miss it. So make sure to subscribe, like, share, and hit that notification bell icon. Until next time, keep watching, keep smiling, and keep living the adventures, because that's how we do it here in Dubai. This is Ahmed Siddiqui. I will see you in the next episode, and that's how I do my thing.